Hello bachcho, let's see the question. The figure shows a ray of light falling normally on the face AB of an equilateral glass prism having refractive index 3/2 placed in water of refractive index 4/3. Will this ray suffer total internal reflection on striking the face AC? Justify your answer. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is total internal रिफ्लेक्शन. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास रे इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम द डायग्राम उसे अंडरस्टैंड करेंगे. हमारे पास जो ये लाइट रे है इट इज फॉलिंग ऑन द फेस ए बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो जो हमारे पास यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट करेगी उसमें कोई भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी लाइट जो भी आ रही है वो बिना रिफ्लेक्शन के यहाँ पे सीधे पास हो जाएगी एंड इट विल स्ट्राइक ऑन द फेस एसी. तो अगर हमें यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को ध्यान में रखना है तो हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए. सबसे पहले जो लाइट रे है इट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो भी लाइट रे है और वो जिस सरफेस पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है उसका जो एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल दैट शुड डिपेंड अपॉन द क्रिटिकल एंगल. यानी अगर आई की वैल्यू आईसी से लेस देन होती है तो उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा. लेकिन अगर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को देखना पड़ेगा. नाउ अगर हम यहाँ पे इस केस में देखें तो जो लाइट रे हमारे पास इंसिडेंट हो रही है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद फेस ए बी. और यहाँ पे हमारे पास अगर फेस के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दूसरे फेस पे भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. नाउ हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइट रे है इट इज मेकिंग एन एंगल आई विद द नॉर्मल ऑफ द सरफेस एसी. यानी एसी के साथ अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा आई, इस आई पे ही डिपेंड करेगा कि ये लाइट रे हमारे पर रिफ्लेक्ट होगी या फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले we will find out the critical angle for this particular case. So to find out the critical angle for the prism with respect to water, क्योंकि हमने जो प्रिज्म है उसको वाटर में यहाँ पे इंसिडेंट कराया है तो हमारे पास जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर पहले हम उसे फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज गिवन एज 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 4/3 गिवन है. सो the refractive index of prism with respect to water will be 3/2 multiplied with 3/4. इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/8 के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करें फॉर द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर इट विल बी म्यू pw इक्वल्स 1 sin IC. यहाँ पे जो IC होता है इट इज द क्रिटिकल एंगल. सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर है इट इज 9/8 and we have to find out the critical angle. It will be sin IC. यहाँ पे हम sin IC की वैल्यू निकाल सकते हैं which will be 8/9 and the value of IC will be sin inverse 8/9. तो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी it will be 62.7 डिग्री. नाउ अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू देखेंगे एट AC सरफेस तो वी नो दैट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे है प्रिज्म के रूप में. इट इज इक्विलेटरल सो ए एंगल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी. इट इज एंगल 90 डिग्री सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो पूरा एंगल है इट इज 90 डिग्री, उसमें से अगर ये 30 डिग्री है सो एंगल आई विल बी 60 डिग्री. तो अगर हम देखें वी कैन कंपेयर आई एंड IC हियर. तो जो आई की वैल्यू है इट इज लेस देन IC और जब हमारे पास आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से लेस देन होती है वी गेट रिफ्रैक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस. यानी जो हमारे पास लाइट रे होगी इट विल गेट रिफ्रैक्टेड इन द वाटर. सो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. जो लाइट रे हमारे पास यहाँ पे वाटर में आएगी इसमें हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा. तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें वी कैन से हियर the light ray will not suffer the total internal reflection क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है I it is less than the critical angle. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.